हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि क्लास 10 गोधली की पाठ्य पुस्तक जो गोधली है उसके हम लोग चैप्टर वाइज अध्ययन कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर का उसका ऑब्जेक्टिव, उसकी व्याख्या और क्वेश्चन आंसर पहले ही अपलोड हो चुके हैं। अब आप सभी को सेकेंड चैप्टर 20 की रात, जो कि नलिन बिलोचन शर्मा के द्वारा लिखा गया है, उसके व्याख्या भी कर चुके हैं हम लोग। अब हम लोग ऑब्जेक्टिव सवाल आज के इस वीडियो में करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रश्न उत्तर करेंगे। तो ऐसे ही हम लोग चैप्टर वाइज इस चैनल के माध्यम से आप सभी को हम लोग हल करवा रहे हैं। और आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको हिंदी इंग्लिश का 100% यहाँ से फुल फ्री में तैयारी कराई जाएगी। प्लेलिस्ट में और सारे वीडियो हैं, आपने नहीं देखा होगा तो ज़रूर देखिएगा। आइए अब हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और 20 के दांत जो कि ऑब्जेक्टिव, बहुत सारे इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए हैं और जो पूछे जाने वाले हैं उन सब का हम लोग विश्लेषण करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने? नलिन बिलोचन शर्मा जो हैं पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष कब बने थे? तो आप लोग इसका राइट आंसर जान जाइए और समझ जाइए कि सन 1959 में नलिन बिलोचन शर्मा जो है हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। चैप्टर को नहीं पढ़ा होगा तो प्लेलिस्ट में दिया है वीडियो, आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। क्लास 10वीं की अंग्रेजी, इंग्लिश और आपके हिंदी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं, अन्यथा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। दूसरा है, आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? आलोचकों के अनुसार प्रयोगवाद का वास्तविक प्रारंभ किसके कविताओं से हुआ है? तो इसके राइट आंसर है नलिन बिलोचन की कविता से। तीसरा प्रश्न है, नलिन बिलोचन शर्मा के कहानियों से किसके तत्व समग्रता से उभर कर आया है? यानी किसके समग्रता से उभर कर आया है, उनमें क्या देखने को मिलता है? तो इसका राइट आंसर है मनोवैज्ञानिकता का। आपने नहीं पढ़ा होगा तो ज़रूर एक बार पढ़िएगा, वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप चेक कर सकते हैं। चौथा, 20 के दांत कहानी किस वर्ग के अंतर्विरोधों को उजागर करती है? 20 दांत जो है ये कहानी किस वर्ग के लोगों के लिए उजागर करती है? तो चौथा का राइट आंसर है ये मध्यम वर्ग का। पांचवा जो शब्द है खोखा खोखी, जो कि हम लोग पाठ में पढ़े थे और समझे थे। खोखा खोखी किस भाषा का शब्द है? यानी खोखा बेटा के लिए और खोखी बेटी के लिए। तो ये बेटा और बेटी के लिए कहा जाता है। ये बांग्ला में बेटा और बेटी को खोखा खोखी कहा जाता है। सेन साहब की कितनी लड़कियां थीं? तो सेन साहब की लड़कियां जो थीं वो 5 लड़कियां थीं और एक बेटा था। शोफर शब्द का अर्थ होता है, तो शोफर शब्द का अर्थ ड्राइवर होता है। ये हम लोग इसको चौफर लिखा जाता है लेकिन पढ़ा जाता है अंग्रेजी में शोफर। तो शोफर शब्द का ड्राइवर होता है। आठवां प्रश्न है कि जब मदन उनकी गाड़ी को छूता है तो सेन साहब कहते हैं कि ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर, डाकू बनते हैं। यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही? यानी कहानी के किस पात्र ने कही है? तो आप सभी जानते हैं कि कहानी के सेन साहब जो हैं अमीर धनी व्यक्ति, उनकी गाड़ी जो होती है स्ट्रीमलैंड जो काले रंग की है, तो उसको मदन छू देता है, तभी उस समय से ये बात कहते हैं और समझाते हैं। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु कब हुई थी? तो नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 को हुई थी। मदन अक्सर किसके हाथों से पीटता था? तो मदन अक्सर जो है अपने पिता के हाथे यानी गिरधर लाल के हाथों से पीटता था। 2020-21 दोनों साल ये प्रश्न पूछा गया है। 20 के दांत शीर्षक कहानी के रचनाकार यानी कहानीकार जो हैं कौन है? तो सभी लोग जानते हैं कि नलिन बिलोचन शर्मा हैं। गिरधर लाल कौन है? तो गिरधर लाल जो हैं यानी गिरधर लाल मदन के पिता हैं, जो कि सेन साहब के कंपनी में किरानी का काम करते हैं, क्लर्क का काम करते हैं।
तो मदन के पिता हैं गिरधरलाल। खोखा का क्या नाम है? खोखा का क्या नाम है? तो खोखा का जो है कासू नाम है। जो उनका एक खोखा है उसका उन्होंने कासू नाम रखा है। चौथा, सेन साहब अपने पुत्र खोखा को बनाना चाहते थे। अपने बेटे यानी खोखा को क्या बनाना चाहते? 2019 के कंपार्टमेंटल में पूछा गया है ये प्रश्न। वे बिजनेसमैन या इंजीनियर मुख्यतः रूप से वो बनाना चाहते थे। मदन की उम्र क्या थी? तो मदन की उम्र 5 से 6 साल की थी। ये प्रश्न पूछा नहीं गया है, लेकिन समझ जाइए, कुछ नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। कासू मदन के साथ किस खेल में शरीक होना चाहता था? तो मैं आपको बताया था कि उसके बंगले के बगल वाली गली में कासू जो है मदन के साथ खेलने जाता है, तो उससे तूतू मैं हो जाती है, जिसमें कासू के 2 दांत तोड़ डालते हैं मदन ने। तो जब तोड़ डालते हैं तो ये क्या खेलने के लिए? लट्टू खेल में। मदन ने कासू के कितने दांत तोड़ डाले? अभी तो मैंने आपको बताया कि मदन ने कासू के 2 दांत तोड़ डाले। गिरधरलाल किसकी फैक्ट्री में किरानी था? यानी आपको मैंने अभी बताया कि सेन साहब के फैक्ट्री में क्या थे? गिरधरलाल किरानी यानी किरानी थे, यानी वहाँ पर कलर का काम करते थे। सेन साहब किसके बैंक से ऐंठ कर रह गए? सेन साहब जो हैं, जब कहा जाता है कि आपका लड़का इंजीनियर क्या बनेगा क्या नहीं, इस बात पे जब बातचीत होती है तो बैंक कसकर ऐंठ कर रह जाते हैं पत्रकार महोदय के बैंक से। मदन किसका पुत्र था? तो अभी हम लोगों ने जाना कि गिरधरलाल का पुत्र था, जो कि किरानी थे। बार बार एक ही प्रश्न को पूछा जा रहा। ये देखिए 2019-21 में पूछा गया है 2 साल प्रश्न। 20 के दांत की विद्या है। तो 20 के दांत आप लोग सभी लोग जानते हैं कि 20 का दांत जो है यह क्या है? कहानी है। अब 22वां देखिए प्रश्न पूछा गया है कि सेन साहब की जो स्ट्रीमलैंड कार है, यानी 2018-19 में पूछा गया है, उसकी कीमत कितनी थी? तो उसकी कीमत जो है ना 7,500 रुपये थी। 7,500, ठीक है, तो 7,500 थी। नलिन बिलोचन शर्मा 2019 में पूछा गया है कि उनका जन्म कब हुआ है। तो सभी लोग, हम लोग सबसे पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी को सबसे पहले लेखक के बारे में ही बतलाए हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ है? तो इनका जन्म जो हुआ है 23 का जो सही है बी, 18 फरवरी 1916। नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? ये भी मैंने आप सभी को बताया है। प्रश्न पूछा नहीं गया है, हो सकता है पूछे जा सकते हैं। तो 24 का सी, बरघाट पटना में। नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम क्या था? तो नलिन बिलोचन शर्मा के पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था। नलिन बिलोचन शर्मा के माताजी का क्या नाम था? तो हमने आप सभी को लेखक जब बता रहे थे, लेखक का परिचय में, तो ये सभी बातें बताई गई हैं। तो रत्नावती शर्मा। दृष्टिकोण किनकी रचना है? तो रचना भी बताई गई है आप सभी को। तो दृष्टिकोण जो है नलिन बिलोचन शर्मा की रचना है। लड़कियां क्या हैं? कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व था? लड़कियां जो हैं कठपुतलियां हैं। किसे इस बात पर गर्व था? तो 21 का राइट आंसर है, माता पिता पर गर्व था कि लड़कियां को जैसे मन तैसे हम लोग रखते हैं। मोटर कार को किससे खतरा हो सकता था? 2019 का प्रश्न पूछा गया है 2019 में भी हो सकता है कि इस साल भी पूछे या अगले साल भी पूछ सकता है। तो 29 का जो खोखा से अधिकतर खतरा रहता था कि खोखा जो है अक्सर गाड़ी को हानि पहुंचाते रहता था, लेकिन उनके पिताजी इस बात पर इतरा रहे थे कि खोखा जो है किसी चीज़ को खोल के देख रहा है कि वो इसमें क्या है क्या नहीं, इंजीनियर बनना चाहता है। सेन साहब की आंखों का तारा है। हम लोगों ने पढ़ा था कि सेन साहब का जो है वो बुढ़ापे का सहारा है, यानी कौन है? कार, खोखा, खोखी, उपयुक्त सभी। तो 30 का राइट आंसर है खोखा, उनके बेटा। खोखा के किसने दांत तोड़ डाले? किसने दांत तोड़े? तो मदन ने, जब लट्टू चल रहा था, तो आप लोगों ने देखा ही। देखिए 2018 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न बहुत वस्तुनिष्ठ का लंबा है। महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, पर उसी हालात में जब दूसरे झोपड़ी वाले उनकी मदद अपने ही खिलाफ करते हैं। किस पाठ की पंक्ति है? तो ये पाठ की पंक्ति है 20 के दांत। सीमा रजनी
आलो, शेफाली, आरती पांचों किनकी बहनें थीं? देखिए यहाँ पर नाम दिया गया है पांचों बहनों का, और पांचों बहनें का 2020 में सेकेंड सिटिंग में ये पूछा गया है। तो ये खोखा की बहनें थीं। पांचों का नाम आप लोग सभी लोग देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, हो सकता है ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ, ये कथन किसका है? 2021 में ये प्रश्न पूछा गया है पिछले साल। तो ये किसका कथन है? इस कथन का इंजीनियर बनाने जा रहा हूँ ये किसने कहा? सेन साहब, मिस्टर सिंह का, गिरधर लाल का, मुखर्जी साहब का। तो 34 का राइट आंसर सेन साहब का है। मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? दुत्कार, प्यार, मार, फटकार। तो इसका राइट आंसर है मदन के लिए मामूली बात, खाना मामूली बात थी मार। उसके पिताजी अक्सर उसको मारा करते थे, कभी कभी सेन साहब के कहने पर भी मार दिया करते थे। ठीक है, ओके माय डियर स्टूडेंट। तो ये सभी प्रश्न पार्ट 2 20 के दांत के इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल थे। आप सभी ऐसे ही हमारे चैनल पर बने रहिए, आप सभी को ऐसे ही सारे यूजफुल वीडियो मिलते रहेंगे। ठीक है तो शेयर करते रहिए अपने दोस्तों के पास, और पढ़ते रहिए मन लगाकर, और आपका उज्जवल भविष्य की मैं हमेशा कामना करता रहता हूँ। ओके माय डियर स्टूडेंट, थैंक यू।